दुनिया वालों के सामने कोई मर्द क्यों ना ही कितना बड़ा सिग्मा हो, लेकिन अपने घर पे अपनी बीवी के सामने वो एक पूकी बन जाता है। ये फोटो उस बात का जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हो रैंडी ओर्टन की वाइफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये फोटो पोस्ट की है, जहां पे आप सबको देख सकते हो, पूरी उनकी फैमिली है और साथ में रैंडी ओर्टन भी बैठे हुए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें तो वो कुछ अलग अलग ही हरकतें कर रहे थे, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं, लेकिन ये थोड़ी मुझे सेफ फॉर दिस प्लेटफॉर्म लगी तो आपके साथ शेयर कर दी। और रैंडी ओर्टन भाई बहुत अलग इंसान बन चुका है, क्योंकि इस बंदे को मैं बहुत करीब से पिछले 15-20 सालों से तो देख ही रहा हूँ। तो अब जिस तरीके का रैंडी ओर्टन दिखता है भाई, ये तो बिल्कुल ही एक अलग इंसान है। कहते हैं कि पूरा एक अंदर से जो परिवर्तन है वो कुछ ऐसा आया है रैंडी ओर्टन का कि जैसा वो पहले था उसका बिल्कुल जो है ऑपोजिट हो चुका है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज बहुत सारी बोरी पेटी भर के चीजें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा पूरा पूरा। और यार एक बार ज्यादा मैं बोलता नहीं, सब्सक्राइब का बटन आप चेक कर लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप वीडियोस डेली देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर वो नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मुझे अच्छा लग जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो कि शायद जो लोग कोडी रोड्स के रेन को पसंद नहीं कर रहे, या फिर उनको लगता है कि यार कोडी रोड्स कब चैंपियन नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा खुश कर सकती है। क्योंकि रसल वोड्स, जो कि आज के टाइम हम कह सकते हैं रिलायबल सोर्सेज में से एक है, उनका ये कहना है कि कोडी रोड्स 2025 में चैंपियनशिप हारने वाले हैं और हमको एक नया चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखेगा। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात हो रही है। उन्होंने कोई इसकी टाइमलाइन नहीं बताई, कोई डेट नहीं बताई, कोई ओपोनेंट नहीं बताया कि किसके सामने वो हारेंगे, लेकिन 2025 में कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप जाएगी, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं इंटरनली डिस्कस प्लान्स में करके रखा हुआ है। अब इसके लिए सबसे अगर तगड़ा टाइम मैं देख सकता हूं तो शायद क्या पता वो रेसलमेनिया 41 हो सकता है, पता नहीं है वैसे उनका मैच कौन सा होगा। कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच हो सकता है, और अगर ये मैच है तो क्या रॉक के पास चैंपियनशिप आ रही है, या फिर रॉक से मैच तक पहुंचने से पहले ही कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप चली जाएगी। कंटेंडर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम रोमन रेंस है उस चीज के लिए, आप यहाँ पे डाल सकते हो ड्रू मैकिंटायर को भी, यहाँ पे आप डाल सकते हो सेथ रॉलिंस, सीएम पंक को भी। आपको लग रहा होगा कि ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के सिनेरियो में मैं कहाँ से डाल रहा हूँ, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसने खतरनाक तरीके से चीज़ों को हिलाने वाली है कि आपको आने वाले टाइम में हर एक सुपरस्टार लगेगा कंटेंडर हर एक टाइटल के लिए, ना सिर्फ अनडिस्प्यूटेड बल्कि दूसरी तरफ जो गुंथर के पास भी चैंपियनशिप है। फिर इसमें रैंडी ओर्टन को डाल सकते हो, जॉन सीना भी इस तरीके से आ सकते हो, तो बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये जो हम रोमन रेंस के लिए बात कहते थे कि एक अनार 100 बीमार, वैसे तो वो हर एक चैंपियन के साथ ही होता है जिसके पास चैंपियनशिप आ जाती है। तो कोडी रोड्स का मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि वो 2026 में भी चैंपियन रहेंगे, 2025 में टाइटल रेन उनका टूटेगा। अब वो सबसे सही और अच्छा बंदा कौन है वो तो मुझे लगता है स्टोरी लाइन के हिसाब से होगा। ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगा कि यार वो रोमन रेंस के पास ही आनी चाहिए या फिर वो रैंडी ओर्टन के पास ही आनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। बेस्ट क्या होगा उसमें से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज रहेगी, क्योंकि टाइटल रेन जब कोडी रोड्स का टूटेगा तो वो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि जिसका टाइटल रेन तोड़ के कोडी रोड्स चैंपियन बने हैं वो है आपके 1316 दिनों वाले रोमन रेंस। पॉल हेमन के फेवर को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, और बहुत सारी बातें जो चल रही है शायद वो लग रहा है कि पॉल हेमन को कम है, तो उन्होंने खुद से अब जो बातें हैं वो चलाना शुरू कर दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट किया, जहां पे वो यही कैप्शन में लिख रहे हैं, ये ग्राफिक में ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फेवर यू ओ सीएम पंक, ऐसा करके डियर वाइजमैन करके उनसे पूछा जा रहा है, पता नहीं जो भी है यहाँ पे। अब मैंने एक बहुत ही ना क्रेजी और वाइल्ड स्पेकुलेशन देखी इसके बारे में, जिसके ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन सैम रॉबर्ट्स ने ये बोला कि क्या पता वो फेवर ऐसा हो कि रोमन, सुनना वो फनी भी है, रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत जाएंगे। रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत जाएंगे तो सीएम पंक आएंगे, हाँ भैया ये रोमन रेंस रॉयल रंबल जीता, इसकी जगह मुझे मैच दे दे तू। और ये फेवर होगा पॉल हेमन का कि वो अपने ट्रैवल चीफ की जो रॉयल रंबल की विक्ट्री है वो एक तरीके से सौंप देंगे सीएम पंक को, और इसकी वजह से उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। और ऐसा कह के उनका ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टाइटल का जो मैच है उसको ओपन रख पाएगी जॉन सीना के लिए। मैंने देखो कोशिश पूरी की इसमें ज्यादा लॉजिक और सेंस लगाने की, मुझे लगा नहीं, बट एक फेवर के अगर पर्सपेक्टिव से देखे तो भाई वो कुछ भी हो सकता है। इसको वैसे अच्छे से डिस्कस किया है मैंने अलग अलग वीडियोस के अंदर, तो अगर आप एक्टिव चैटर तो आपको पता होगा कि क्या सबसे जो ऑब्वियस चीज है वो नजर आ रही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई करती भी कई बार ऐसा जो ऑब्वियस लग रहा होता है उसको ऑब्वियस बनाते नहीं है। तो बात तो बहुत चल रही है इसके बारे में, बट अगर ये रेसलमेनिया से रिलेटेड नहीं है फेवर तो मैं शॉक होऊंगा, क्योंकि सीएम पंक ने इसको अपने प्रोमो में भी जिस तरीके से मेंशन किया था, सारी कहानी तो उसी तरफ हिंट कर रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फेवर को वहीं पे लेके जाएगी। सोशल मीडिया पर ड्रू मैकिंटायर के कितने सारे कांड रहते हैं, हर एक नया दिन होता है और हर एक नया कांड वो लेके आते हैं, कुछ ना कुछ वो ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं। तो क्रिसमस का उन्होंने यहाँ पे गिफ्ट भी लेके आ गए हैं, वो एक एक करके वो जो सारी शीट है उनके ऊपर उन्होंने चीजें लिखी हुई थी, एक एक करके सब वो कर रहे हैं, और पीछे सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजाया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे लगी जो ड्रू मैकिंटायर ने लिखी है, वो कहते हैं द ब्लड लाइन विल पे फॉर देयर क्राइम्स। तो यानी कि जो ड्रू मैकिंटायर के साथ ब्लड लाइन ने किया है उसका हट जाना तो भुगतना, उसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा सारी की सारी ब्लड लाइन को। और उसके बाद वो मैरी ड्रूमस करके लिखते हैं, और जाते जाते वो सेथ रॉलिंस की तरफ वॉक भी कर रहे थे। अभी देखो मैं ड्रू मैकिंटायर
के कैरेक्टर को इसलिए पसंद करता हूँ कि जब तक उसे लगता है कि यार सारी चीजें उसके हिसाब से हो रही हैं, ऐसा ही तो उसको चाहिए था, लेकिन जैसे ही मामला ऐसा होता है कि भाई उसके साथ वो हो गया जो कि उसे नहीं देखना था, बंदा एकदम से पगला जाता। तो वो जो पर्सनैलिटी चेंज होती है, ऐसा नहीं है हील की तरह से गुस्से में ही है, जब वो सही में मस्ती में है तो मस्ती में दिखता भी है, अभी तो मस्ती में है, लेकिन रॉयल रंबल के आसपास रोड टू रेसलमेनिया में कोई ना कोई तो फिर से पिस ऑफ करेगा ही ड्रू मैकिंटायर को, नहीं तो परेशान तो वैसे भी बैठेंगे पूरी ब्लड लाइन और रोमन रेन से। गोल्डबर्ग के बारे में भी, उनकी बुकिंग के बारे में थोड़ी सी हमको चीजें पता लगनी शुरू हुई है। तो मैंने आपको बताया कि 2025 में वो रिटायर होंगे, उनके मैच होंगे, 2 मैचेस हो सकते हैं, उसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू गोल्डबर्ग को इस तरीके से नहीं देख रही है कि भाई उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए या फिर टाइटल के पीछे वो लेके जाएंगे, ना ये उनकी पुरानी किसी हिस्ट्री या किसी फ्यूड से लिंक्ड है। बस ये ऐसा है कि चलो गोल्डबर्ग भी अब अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको आखिरी के कुछ अच्छे मैचेस दे देते हैं ताकि उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही हो और प्रोफेशनल रेसलिंग से वो खुशी खुशी टाटा बाय बाय कर पाए। तो ऐसा कुछ बहुत नहीं होगा कि इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत कुछ हिला दिया, बट मेरे दिमाग में सवाल हमेशा यही रहेगा कि क्राउन जूल सऊदी अरब के शो से ठीक पहले बैड ब्लड में आए थे वो, और उनको ऐसा दिखाया था कि जैसे कि वो गुंथर के अगेंस्ट जा सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो अगर वो चीज़ का कोई मतलब वो चीज़ को किसी प्लान को दिमाग में रखते हुए नहीं किया गया तो फिर उसका मतलब क्या था? ट्रिपल एच ने मुझे जबरदस्ती का हाथ भी उठाया था गोल्डबर्ग का, वो मेरे दिमाग में मिस्ट्री हमेशा हमेशा ही रहेगी, क्योंकि अभी देख के तो लग रहा है कि शायद उस नजरिए से डब्ल्यूडब्ल्यू गोल्डबर्ग के बारे में अब तो नहीं सोच रही। रॉ के रिव्यू में ही मैं कह रहा था ना कि शायद सैमी ज़ेन वो बंदा है जो कि अपनी आवाज नहीं उठाता कि भाई मैं मैचेस हार रहा हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी बुकिंग अच्छी होनी चाहिए। और उसका स्टैट भी देखो, अब तक 44 बार मौके मिल चुके हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए सैमी ज़ेन को। आई थिंक ये लाइव इवेंट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और 44 में से एक बार भी ऑब्वियसली सैमी ज़ेन नहीं जीते, और उनके नाम के आगे अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का टाइटल नहीं लगा है। और अगर जब ड्रू मैकिंटायर के साथ भी उनके मैचेस की बात करें तो भैया 10 मैचेस हो चुके हैं उनके ड्रू मैकिंटायर के साथ, और अब तक बंदे ने एक भी मैच नहीं जीता है। तो मैं कह रहा हूं ना कि शायद सैमी ज़ेन खुद ज्यादा ही खुश है कि चलो सब कुछ सही तो है, वो बैक स्टेज जाके बोलता नहीं भाई मैं मैचेस क्यों आ रहा, तो शायद उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा क्या कोई, लेकिन वो पिनफॉल होना मुझे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। पता नहीं क्या इस वाले रिकॉर्ड को वो सही करेंगे या फिर नहीं। अब तो वैसे स्टोरी भी बना सकते हैं कि सैमी ज़ेन 10 बार मैचेस हार चुका है, आई थिंक कमेंट्री पे भी ये बोला था, तो शायद इससे फिर ये ड्रू मैकिंटायर के सामने फ्यूड कर सकते हैं। बट अगेन सैमी ज़ेन अगर हरा भी देते हैं ड्रू मैकिंटायर को तो ड्रू के लिए भी बुरा है, तो पता नहीं फिर ये ब्लड लाइन के इस स्टोरी के अंदर ऐसा लग रहा है थोड़े से सैमी ज़ेन पिस गए। शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न के बाद उनके कैरेक्टर के बारे में एक मेजर चीज हमको पता चली है, और डब्ल्यूडब्ल्यू शार्लेट फ्लेयर को कैरेक्टर गिमिक तो क्वीन वाला ही देने वाली है जो वो हमेशा से करती हुई आती हैं, लेकिन यहाँ पे उनका थोड़ा सा डार्कर पर्सोना होगा। जैसे अभी तो इससे पहले शार्लेट फ्लेयर को जो हमने हील देखा है तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब रहती तो वो क्वीन ही है हमेशा, लेकिन उनके कैरेक्टर में कुछ एक ऐसा चेंज है जो कि इससे पहले क्रिएटिवली हमने शार्लेट फ्लेयर के साथ नहीं देखा है। अब तो मैं सही में कह रहा हूँ भाई, वुमेन्स डिवीजन में ये बेकी लिंच की जरूरत है, शार्लेट फ्लेयर की जरूरत है। मैंने ही बोला है भाई, ऐसा लगता है कि अब वुमेन्स डिवीजन में नए लोग नहीं आते, लेकिन अब सारे ही नए हैं कि भैया थोड़े से नए और पुराने लोगों को भी तो लेके आओ ताकि काफी सारे लोग रिलेट भी कर पाए जो कि पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू को देख रहे हैं। अच्छा है एनएक्सटी के सुपरस्टार जितने भी आ रहे हैं वुमेन्स डिवीजन के स्पेशली सारे ही बढ़िया हैं, लेकिन वो एक परफेक्ट जो मिक्स है वो आना जरूरी है, और बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर उस वाले स्पॉट को अच्छे से फिल करेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है ये इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर तो दोनों ही आ जाएंगे। आई थिंक क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स ही हैं, तो फिर बस कुछ दिन की ही बात है, ऐसा भी हो सकता है। भाई ये सही में रेवोल्यूशनरी चीज हो सकती है प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो कल शाम वाली वीडियो के अंदर भाई मैंने आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया है, सब कुछ अगर आपको इन डेप्थ जानना तो भाई शाम वाली वीडियो कल रात वाली तो बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत सारी चीजें मैंने उसमें नेटफ्लिक्स के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के बारे में, बैक स्टेज की काफी सारी चीजें जो कभी आपके सामने आई नहीं है वो सब कुछ शेयर करा है। लेकिन अब जब डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स पर आ रही है इंडिया में तो टीवी पर क्या होने वाला है, तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि भाई टीवी पर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं आएगी। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप वहां पर जाकर उसको सुन लेना भाई, 13 मिनट की वीडियो, उसको सुन लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन फिर रहेगा नहीं आपके दिमाग में। लेकिन क्या ऑल एलीट रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यू में टीवी में आ सकती है? तो भाई देखो सोनी स्पोर्ट्स के पास अब जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के राइट्स हैं नहीं, तो उनको दूसरी कोई प्रोफेशनल रेसलिंग लेके आनी होगी। बाकी वहाँ पे ना यूरो स्पोर्ट्स पे, डी स्पोर्ट पे कहीं ना कहीं तो कुछ आता है। बाकी मैं केबल टीवी पे हूँ नहीं तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं, इसको है वो बता सकता है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले ले ऑल एलीट रेसलिंग के, उनको अपने मतलब ताकि वो उनको चैनल पर दिखा सके इंडिया में। इससे क्या होगा भाई, देखो जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर नहीं सॉरी अपने टेलीविजन पर डब्ल्यूडब्ल्यू को मिस कर रहे हैं सोनी की प्रोग्रामिंग में, वहां पे वो उसको रिप्लेस कर देंगे ऑल एलीट रेसलिंग से। अब ये देखो एक बहुत बड़ा चेंज क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो मैं जितना देखता हूं डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो कि सिर्फ कैजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू को देखते हैं, जैसे हम हैं। हम तो भाई हमको हर एक चीज से मतलब कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी भी जाके बताओ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड शो, बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई, मेरे को तो 10 साल हो गए, मुझे तो नहीं पता
चला। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और आप उनको थोड़ा बोल सकते हो कि हाँ, ऐसा भी है कि शायद वो 40 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, मेरे दादाजी भी देखते हैं, तो भाई उनको क्या लेना देना, वो कहाँ इतना घुस के देखेंगे। तो अब जब वो कैजुअली देख रहे हैं, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट हटा के एईडब्ल्यू भी उनको दिखा दी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस वो नहीं देखेंगे उस चीज़ में जितना हम देखेंगे। और इससे ये होगा कि जो प्रोफेशनल रेसलिंग की प्रोग्रामिंग गई है सोनी स्पोर्ट्स के हाथ से, वो एईडब्ल्यू को लाके उसको रिप्लेस कर देंगे। और सही में मैं बता रहा हूँ, कैजुअल फैंस जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे हैं इंडिया में, जब एईडब्ल्यू भी आ जाएगी तो उनको कोई बहुत बड़ा फर्क दिखेगा नहीं, और वो एक सडन ग्रोथ देगा ऑल एलीट रेसलिंग को इंडिया के मार्केट में। अगेन वो जो नंबर्स में अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने ज़्यादा इतने देखे हैं आज तक, वो शायद ऑल एलीट रेसलिंग में देख सकती है। हाँ, हम जरूर डिफरेंस निकाल सकते हैं, भाई इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन तो आपको पता है कैजुअली जो लोग देखते हैं वो तो सिर्फ रेसलिंग मैच ही देख रहे हैं। और रेसलिंग मैच तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के कंपेरिजन में बोलूंगा एईडब्ल्यू के अंदर ज़्यादा धाकड़ होते हैं, वो स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ा कम फोकस करते हैं। तो ये एक चेंज हो सकता है। बाकी ये तभी है अगर सोनी स्पोर्ट्स सही में ऑल एलीट रेसलिंग को लेके आ रहा है। बट टोनी खान बहुत बिजनेस वाला आदमी वो भी है, वो भी देख ही रहा होगा कहीं ना कहीं क्या चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा ये चेंज हो सकता है। मे बी कुछ सालों के बाद अगर एईडब्ल्यू आती है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और इतनी लंबे टाइम के लिए प्रोग्रामिंग के लिए जाती है, तो वो एईडब्ल्यू ऐसे देखेगी ये डब्ल्यूडब्ल्यू है, लेकिन होगी वो एक्चुअल में एईडब्ल्यू। तो ऐसे करके बड़ी चीज हो सकती है। बाकी अभी पता नहीं है कि क्या होगा भी या नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर है। तो साल में इस टाइम के अराउंड हम लोग ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स की बात करते थे। इस बार कहीं सुनने को नहीं मिल रहा ना, वो इसीलिए क्योंकि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू कोई ऐसा ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स कर नहीं रही है। इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये विंस मैकमैन का ही आइडिया था, वही इसको पूरा जो है बैक करते थे। अब विंस मैकमैन है नहीं, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के पास 36 और चीजें करने के लिए, इसलिए वो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स नहीं कर रहे। ये वहाँ के आपको पता है उनकी आर्मी के लिए ये ऐसा करते थे, अब ये नहीं कर रहे इसको। तो वैसे इतना हमें तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उनके लिए थोड़ा अजीब सा मुझे लगा है, क्योंकि वैसे तो वो जाके बोलते हो भैया हमारी आर्मी है ये वो, अब एक अचानक से वो साल में उन्होंने गायब भी कर दिया। वही है, बिजनेस की आड़ में फिर सब कुछ जल जाता है। इतने टाइम से जेड कारगिल को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है कि बंदी को मारा तो मारा किसने, कहाँ वो हैं, क्या उनके हालात हैं। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया है, जहाँ पे ये पूरी एआई जनरेटेड सी मुझे पहले लगी, लेकिन फिर पता चला भाई बहुत तगड़ा फोटोशूट हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे जेड कारगिल के फेस पे उनके आई के आसपास आप देख सकते हो जो थोड़ा बहुत खून है वो हमको दिख रहा है यहाँ पे। और ये शायद बता रहा है कि ऐसा करके जेड कारगिल के ऊपर अटैक हुआ है। अच्छा, इतनी अच्छी खासी मार खाने के बाद फोटोशूट कौन करवा रहा है अपना। लेकिन हाँ, ये जेड कारगिल की तरफ से पहले हमको कोई चीज पता चली है। बाकी अब मुझे लग रहा है उनका रिटर्न होगा, तो वो जो हाइप उनके एक्चुअल डेब्यू के टाइम पर हुई थी वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू जनरेट कर सके, क्योंकि इतने टाइम से जो ऐसी स्टोरी लाइन में उनको पिला के रखा हुआ था वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लॉजिक नहीं था। अब शायद वो हाइप का यूज करके डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से उनको मोमेंटम दे सकती है, जो कि किसी रेसलमेनिया के बड़े मैच की तरफ भी जा सकता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कॉनर मैग्रेगर और जो हमारे लोगन पॉल हैं उनकी एक बॉक्सिंग फाइट, उनका कुछ तो जो ये इंडिया में होने वाला है। अब इसमें थोड़ी सी एक अपडेट हो गई है कि कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट में जो बंदा होगा वो होंगे जेक पॉल, ना कि लोगन पॉल। और ये जुलाई सितंबर के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ घुसेड़ देता हूं मैं, जुलाई और सितंबर में इंडिया में कोई सा तो इनका इवेंट होने वाला है। ये बॉक्सिंग फाइट ही मुझे एक्सपेक्टेड लग रही है, क्योंकि ये जेक पॉल ये सब करते हैं। तो कॉनर मैग्रेगर को अगर नहीं मिले लोगन पॉल, तो शायद वो जेक पॉल, या फिर अभी कुछ कंफ्यूजन है, पता नहीं भैया, लेकिन बड़ा इवेंट तो होगा कुछ ना कुछ इंडिया में। अभी से बता रहा हूँ, देखना जब ये अनाउंस होगा या फिर इसके आसपास जब हम पहुंच जाएंगे, डेट हम और क्लोज आ जाएंगे, तब देखना किस अलग तरीके की हाइप होगी। और जो सारे के सारे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग हैं उनका तांता लगा हुआ होगा इंडिया में, क्योंकि यही अंबानी इसका मोटिव मुझे समझ में आ रहा है जितना मैंने इसको देखा पास से। शायद हम ये मान सकते हैं कि हम कुछ ही दिन दूर हैं जब हमको डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में द रॉक दोबारा से दिखेंगे। और मैं बात कर रहा हूं डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ शो के बारे में ऑन नेटफ्लिक्स। और रेसल वोट्स ने इसके बारे में कुछ कमेंट किया है कि कैसा रहने वाला है 2025 में रॉक का स्टेटस। तो उन्होंने बोला जैसे आपने 2024 में देखा था, पहले रॉक आए थे रॉयल रंबल से थोड़ा सा पहले, उसके बाद फिर उन्होंने जब अपनी स्टोरी लाइन में आना वो इन्वॉल्व हो गए थे, तो वो लगातार रेसलमेनिया तक आए थे। उसके बाद रेसलमेनिया के बाद एक और शो तक आए थे। वैसा ही कुछ सिमिलर जो शेड्यूल है इस बार भी रॉक फॉलो करने वाले हैं। और फिर इस हिसाब से क्या फिर हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि रॉक का रेसलमेनिया में मैच हो रहा है, तो मतलब कि शायद वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट है या फिर रोमन रेंज के अगेंस्ट है, क्योंकि बिना मैच के तो इतने वो भाई रॉक के हिसाब से इसको हैवी शेड्यूल ही बोलना पड़ेगा। उस पर वो वर्क क्या ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर वो स्टोरी के लिए आ रहे हैं तो भैया फिर क्या, अब सुनने में आ जाएगा। वैसे अगर रॉक ने कैंपेन वगैरह लगा दी तो उनका रेसलिंग मैच भी हो रहा है, तो सिमिलर होगा जैसा हमने इस साल देखा वैसे ही 2025 के स्टार्टिंग में। मैं तो वैसे ये भी चाह रहा था कि रेसलमेनिया के बाद भी टिके, लेकिन वही बात है, हॉलीवुड में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो भैया अपनी खुशी के लिए और अपने डब्ल्यूडब्ल्यू में जो पैसा लगाया उसको थोड़ा बहुत अच्छा और बनाने के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू को भी अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं फिर। अरे भैया ऐसा क्या बोल दिया सेथ रॉलिंस ने जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सेंसर करना पड़ गया, और मंडे नाइट रॉ में उन्होंने वो हमको दिखाया ही नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का एक ट्वीट है जहां पे वो बात कर रहे हैं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच के बारे में नेटफ्लिक्स पर जो होने वाला है, और ये वो इंटरव्यू का ही पार्ट है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने ये बोला कि अब वो और 30 मिनट भी पोस्ट करो इस चीज के जो कि तुमने एयर नहीं करे, यानी कुछ तो सेथ रॉलिंस ने ऐसा बोला है। सेथ रॉलिंस
के बारे में, सॉरी सीएम पंक के बारे में या डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा ये हमको सेंसर करना पड़ेगा, इस वजह से उन्होंने इसको दिखाया ही नहीं है। तो भाई पता नहीं ऐसी वो क्या बात है, लोग यहाँ पे फिर कमेंट करके लिख रहे हैं अरे कहीं ये तो नहीं बोल दिया, वो तो नहीं बोल दिया, लोगों की अलग अलग जो बातें वो निकल के आ रही हैं। वैसे पर्सनली मुझे लगता है ऐसा कुछ है, ये शायद सेथ रॉलिंस ने, ओह ऐसा क्या बोला होगा सेथ रॉलिंस ने, ऐसा लोग बनाए बातें इस वजह से बोला होगा, या फिर सही में ऐसा हो भी सकता है कि सेथ को ये बोलना होगा लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर वो डाला नहीं, तो उन्होंने सही में अपना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से निकाल दी, क्योंकि आज के टाइम में ट्विटर पे थोड़ा बहुत लोग ऐसा कर देते हैं और उसकी उनको फ्रीडम भी होती है। तो कुछ भी हो सकता है, मे बी आज से कुछ साल बाद जाके पता चले कि मैंने ये बोला था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला नहीं, क्योंकि तब डाल दिया होता तो फिर हंगामा हो जाता। पता नहीं इस चीज के ऊपर कितना बिलीव करना चाहिए, लेकिन डेडलाइन सोर्स की तरफ से एक अपडेट आई है और वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो स्पिनर चैंपियनशिप जो बेल्ट है उसको वापस लेके आ सकती है, जब जॉन सीना के फेयरवेल टाइम में, अगर ये मतलब जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है उसमें अगर जॉन सीना के पास जो है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, ऑब्वियसली इसको इसी से लिंक करके देखा जाएगा, क्योंकि वो जो चैंपियनशिप है आप उसे पंक से भी जोड़ सकते हो, वैसे तो रैंडी ओटन से भी जोड़ सकते, एज से भी जोड़ सकते हो, बट ये जो 2025 साल है जैसे हमने ईगल चैंपियनशिप देखी, शायद जो स्पिनर टाइटल है वो भी वापस आ सकता है। पता नहीं इस सोर्स के ऊपर इतना बिलीव करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन हाँ एक आध दिन के लिए तो हो ही सकता है। बस हाँ कोई केविन ओवेंस के जैसा बंदा ना हो जो उस चैंपियनशिप को फिर मार के लेके चला जाए, क्योंकि वो आई थी कोडी रोड्स के इतनी मेहनत मशक्कत के बाद और उसको फिर केविन ओवेंस लेके चले गए, वो चीज़ यहाँ पे किसी और के साथ ना हो। बाकी आप शाम वाली वीडियो जाके जो है जरूर देखना जो कल डाली थी चैनल पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।